हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14th से लेकर 18th जनवरी तक के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, राइट। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज आर्म्ड फोर्सेस डे सेलिब्रेटेड। आर्म्ड फोर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 15th ऑफ जनवरी को। 15th ऑफ जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। इसको पहले क्या बोलते थे? आर्म्ड फोर्सेस डे को इसको पहले बोला जाता था आर्मिस्टिक डे। क्या बोला जाता था? आर्मिस्टिक डे। पहले आर्मिस्टिक डे से नाम जाना जाता था, आजकल इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी डे और यू कैन से आर्म्ड फोर्सेस डे। 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में हमारे जो पहले इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मार्शल के एम करियप्पा। मार्शल के एम करियप्पा, राइट। ये कौन थे? हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ। के एम करियप्पा कौन थे? इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ, जो कि 1949 में अपॉइंट हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है? तो उनका नाम है माइकल डी पात्रा। माइकल डी पात्रा है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अब ये न्यूज में है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो माइकल डी पात्रा है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। इनकी टर्म खत्म हो गई थी, लेकिन अब इनको 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब 1 साल और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहेंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास है आरबीआई के गवर्नर, राइट। नेक्स्ट है, अनुभव अवार्ड स्कीम इज रिलेटेड टू। अनुभव अवार्ड स्कीम ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेंशनर से। अब ये जो अनुभव अवार्ड स्कीम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। 2016 में अनुभव अवार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसने इशू करी है? इसको इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ये स्कीम जो है वो शुरू करी है। ये किससे रिलेटेड है? पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड है, जिसमें जो पेंशनर्स होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, वो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, आइकन्स ऑफ बीकानेर इज द थीम ऑफ विच फेस्टिवल। आइकन्स ऑफ बीकानेर ये कौन से फेस्टिवल का थीम है? ये थीम है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर, राइट। अब ये जो फेस्टिवल है, कैमल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ये कितने दिन तक होता है? ये 3 डेज तक होता है, राइट। अब ये जो फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इसको ऑर्गेनाइज करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, राइट। कैमल फेस्टिवल को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। अब ये जो हमारा ईयर 2024 है, इसको यूएन ने डिक्लेयर किया है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। 2024 को यूएन ने क्या डिक्लेयर करा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली इंफॉर्मेशन भी। 2024 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बाय यूएन, राइट। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस। नेम द स्कीम। कौन सी स्कीम के अंदर रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और रीडेवलप किया जा रहा है? तो स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, राइट। अमृत भारत स्टेशन स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 6 अगस्त 2023 को। ये स्कीम लॉन्च हुई थी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके अंदर 13
109 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। अब रिसेंटली, अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अब देखो स्कीम तो 2023 की है, 6 अगस्त की है। अब रिसेंटली अदुपी स्टेशन को इसमें ऐड किया गया है। कौन सा स्टेशन? अदुपी स्टेशन। अदुपी स्टेशन को इस स्कीम के अंडर मॉडर्नाइज और रीडेवलप करने की बात हुई है। अदुपी स्टेशन कहां पे है? ये है कर्नाटका में, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर डीकमीशन्ड एट। ये तीन क्या है? INS इंडियन नेवल शिप्स, इंडियन नेवी के ये 3 शिप्स है, चीता, गुलदार एंड कुंभीर। इनको डीकमीशन किया गया है कहां पे? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में इनको डीकमीशन किया गया है अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स की सर्विस के बाद। ये शिप्स का नाम है चीता, गुलदार एंड कुंभीर, ये नेवी के शिप्स है। अब ये कमीशन कब किए गए थे नेवी में? इनको लाया कब गया था? चीता जो था इसको 1984 में कमीशन किया गया था, गुलदार 1985 में और कुंभीर 1986 में, राइट। नेक्स्ट है जेड सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर। जेड सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है। जेड की फुल फॉर्म क्या है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, जीरो डिफेक्ट स्कीम, राइट। जेड स्कीम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। इसको लॉन्च कब किया गया था? अक्टूबर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, जेड स्कीम को, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम को। इसका एम क्या था? इसका एम था इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, MSMEs हैं, उनको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना। जो भी उनमें उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, उससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, राइट। अब रिसेंटली, अब ये न्यूज में क्या है? वैसे तो ये जो स्कीम है, जेड स्कीम है, अक्टूबर 2016 में आई थी, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आई? क्योंकि रिसेंटली 1 लाख सर्टिफिकेशन का माइलस्टोन अचीव किया है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम ने रिसेंटली 1 लाख सर्टिफिकेशन का माइलस्टोन अचीव किया है। अब कौन से पैरामीटर के बेसिस पे जो MSMEs है उनको जेड सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है? कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये सर्टिफिकेशंस इशू करी जाती है? तो पैरामीटर्स कौन से हो गए? जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर MSME, कोई भी जो MSME है उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी है, टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल प्रॉपर्ली हो रहा है, वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया जा रहा, तो ऐसे जो MSME होते हैं उनको जेड सर्टिफिकेशन दी जाती है। अब इसके अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं MSME को? बेनिफिट्स में उनको 75% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। 75% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। प्लस और क्या किया जाता है? मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है 50,000 तक की। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी दी जाती है? 50,000 तक की उस MSME को मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस कहाँ पे है? मॉरिशियस अफ्रीका जो है, ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। अफ्रीका के साथ में यहाँ पे आ जाता है मेडागास्कर, मेडागास्कर के साथ ही यहाँ पे मॉरिशियस छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल कौन सी है? पोर्ट लुइस। अब मॉरिशियस और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन है इंडिया में, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका इनॉग्रेशन है 22 जनवरी 2024 को। तो उसके लिए जो मॉरिशियन गवर्नमेंट है उन्होंने जितने भी हिंदू पब्लिक ऑफिशियल है उनको 2 घंटे की ब्रेक दी है, 2 आवर्स ब्रेक दी है, 2 आवर्स ब्रेक दी है। जितने भी मॉरिशियस में हिंदू ऑफिशियल्स है उनको 2 आवर्स की ब्रेक दी है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। हिंदुइज्म की बात करें तो मॉरिशस में लार्जेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म। 48.5% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? हिंदुओं की है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, राइट। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल बी द 9th
एशियन विंटर गेम्स हेल्ड। जो 9th एशियन विंटर गेम्स है वो कौन सी कंट्री में होने जा रही है? जो 9th ये एशियन विंटर गेम्स है इसको क्या बोला जाता है? हर्बिन 2025। इनको बोलते हैं हर्बिन 2025। ये कौन सी कंट्री में हो रही है? ये चाइना में होगी। कब होएगी? 2025 में होएगी, नाम से ही पता चल रहा है 2025 में होएगी। फेब 28 से लेकर मार्च 9 तक रहेगी, मार्च 9 2025 में। ये है इनकी डेट, जो 9th एशियन विंटर गेम्स है जिसको हर्बिन 2025 बोला जाता है। राइट, अब बात करते हैं स्लोगन की। स्लोगन क्या है? ये जो 9th एशियन विंटर गेम्स हो रही है इनका स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ये इनका स्लोगन है। राइट, लव अमंग एशिया इनका स्लोगन है। और मस्कट की बात करें, मस्कट क्या है इनका? जो एशियन गेम्स होने जा रही है 2025 में, तो इनका मस्कट है बिनबिन एंड निन्नी। ये क्या है? बिनबिन एंड निन्नी, ये साइबेरियन टाइगर कब है। राइट, ये इनका मस्कट है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर विल बी द नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप इन ड्रेसेज हेल्ड? नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप इन ड्रेसेज, ये कहां पे होने जा रही है? ये हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहां पे? रेड अर्थ राइडिंग स्कूल ऑरोविले में। द रेड अर्थ राइडिंग स्कूल, द रेड अर्थ राइडिंग स्कूल ऑरोविले, राइडिंग स्कूल ऑरोविले में हो रही है। ये ऑरोविले तमिलनाडु में। राइट, ये होस्ट करवा रहे हैं, ऑरोविले तमिलनाडु ये होस्ट है इसके। और ये कब होएगी नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप? ये कब होएगी? डेट क्या है इसकी? डेट है जनवरी 18 से लेकर जनवरी 26 तक है 2024 में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज प्रभा अत्रे? प्रभा अत्रे जी कौन थे? ये है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 92 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। ये एक क्लासिकल डांसर थे। जनवरी 2022 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको दिया गया था। राइट, नेक्स्ट है, वेयर इज द आर्मी डे परेड हेल्ड दिस ईयर? आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। अब इस साल की जो आर्मी डे की परेड है वो कहां पे हो रही है? वो हो रही है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर बात करें हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है डिफेंस मिनिस्टर हमारे? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। अगर हम बात करें आर्मी स्टाफ के चीफ की, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? आर्मी के चीफ, हमारे आर्मी के चीफ का नाम है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे। ये जो नाम्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं, लाइक बैंकिंग एग्जाम्स हैं या एसएससी के, तो ये डायरेक्ट भी आ जाते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, आर्मी के चीफ का नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये कब होता है? सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक होता है 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में। राइट, 10 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में होता है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। अब बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे की। नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। राइट, अब ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज कराती है? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 15 जनवरी 2022
अगर हम बात करें 15 जनवरी 2022 की, तो 15 जनवरी 2022 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो 15 जनवरी 2022 होगा वो कौन सा सॉरी जो ये जो है नेशनल स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अनाउंस कब किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने? 15 जनवरी 2022 को अनाउंस करा था कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा एवरी ईयर, राइट। मतलब कि ये जो डे है नेशनल स्टार्टअप डे, इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 15 जनवरी 2022 को, या कौन से ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया था? 2022 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये गांधी की लाइफ पे बेस्ड बुक है जिसके राइटर है MJ अकबर। नेक्स्ट है, नेम इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क कहां पे है? पेंच टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र में है जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है। और ये जो पार्क है ये एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क है। एशिया का कौन सा है? 5th पार्क है, एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क है। अब ये जो पार्क है ये क्यों बनाया जाता है? ये जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है इसमें क्या होता है? इसमें नाइट स्काई को प्रोटेक्ट किया जाता है और लाइट पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब देखो ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, यहाँ पे जो भी है जो सब कुछ नेचुरल होता है, जो भी लाइट है वो नेचुरल होगी यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान? ताइवान की कैपिटल का नाम है ताइपेई। अब ये रिसेंटली न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन है प्रेसिडेंट? लै चिंग ते। लै चिंग ते, ये है इसके नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, बर्नार्डो एरिवेलो इज रिसेंटली स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? ग्वाटेमाला के। ग्वाटेमाला की कैपिटल का नाम क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। नेक्स्ट है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 बिकम्स किंग ऑफ द विच कंट्री? ये क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 जो है ये कौन सी कंट्री के प्रिंस बने हैं? ये बने हैं डेनमार्क के प्रिंस। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड बिल्ट ऑन विच नेशनल हाईवे? ये जो फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड है ये कौन से नेशनल हाईवे पे बनाई जा रही है? ये जो स्टील स्लैग रोड यहाँ पे बनाई जा रही है ये नेशनल हाईवे 66 पे बनाई जा रही है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है ये जो नेशनल हाईवे 66 है ये क्या है? ये मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है। इस पे 4 लेन स्टील स्लैग रोड बनाई जा रही है। अब ये जो स्टील स्लैग रोड है ये क्या है? ये ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड रोड है। इसमें सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल रोड नेटवर्क बनाया जाता है। अब ये किसकी हेल्प से बनाया जाता है? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि ये वाली टेक्नोलॉजी लेकर आया है, स्टील स्लैग रोड की टेक्नोलॉजी लाया है? तो इंस्टीट्यूट का नाम है CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CRRI ये लेकर आए हैं ये जो स्टील स्लैग रोड की टेक्नोलॉजी, राइट। इसमें क्या होता गया है ये स्टील स्लैग रोड में? इसमें जो स्टील इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है ना, स्टील इंडस्ट्रीज के वेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और वहीं से स्टील स्लैग रोड बनाई जाती है। अब ये जो रोड बनाई गई है मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पे, ये ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर लंबी रोड अभी तक बनी है, 1 किलोमीटर लॉन्ग बनी है। ये 4 लेन स्टील स्लैग रोड बनाई गई है। और इसको बनाया किसने है? ये बनाया गया है JSW स्टील ने। JSW स्टील ने, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने इसको बनाया है। 1 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन स्टील स्लैग रोड ये बनाई गई है नेशनल हाईवे 66 पे, जो कि इंदापुर से पनवल के बीच में बनी है अभी के लिए। इंदापुर से पनवल के बीच में ये रोड बनाई गई है, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज PM जनमन योजना लॉन्च्ड? PM जनमन योजना इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन थी जो अभी हमने मिस कर दी है, स्टील स्लैग रोड से रिलेटेड। जून 2022
टू में, जून 2022 में, जो सूरत है गुजरात में, सूरत जो सिटी है, सूरत है, सूरत फर्स्ट सिटी है इंडिया की जहां पे स्टील स्लैग रोड बनाई गई थी। जून 2022 में सूरत में फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बनाई गई थी इंडिया की, जो कि फर्स्ट स्टील स्लैग रोड थी, राइट। अब नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना। 15 नवंबर 2023 को ये लॉन्च हुई थी। पीएम जनमन की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान। जनजाति आदिवासी नया महाअभियान, राइट। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान, पीएम जनमन की ये फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जनजाति आदिवासी नया महाअभियान। अब ये जो योजना थी, इसका टोटल बजट कितना था? इसका जो बजट तय किया गया था वो था अप्रोक्सीमेटली कितना था? 24,000 करोड़ का इसका बजट था। अब देखो लॉन्च कब हुई थी? 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज कर दी गई है। इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज कर दिया गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी रिलीज करी है? ₹540 करोड़ की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज करी गई है। इसका बेनिफिट किसको हुआ है? 1 लाख बेनिफिशियरीज को, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। आयुष सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? दुबई में, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था साइंस इंडिया फोरम एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ये कब थी? ये जो आयुष कॉन्फ्रेंस है ये 13 से लेकर 15 जनवरी तक, 13 से लेकर 15 जनवरी तक थी ये आयुष कॉन्फ्रेंस। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, सॉरी वाई भी है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। आयुष की फुल फॉर्म है। अब इसका थीम क्या था? ये जो सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसका थीम क्या था? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। मतलब कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका मेन एम क्या था कि जो नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज है उसको प्रिवेंट करना, राइट, उसको रोकना। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर 2024 लोकेटेड। तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये कहां पे है? ये है अंटार्कटिका में, राइट। इसके साइज की बात कर लेते हैं। इसका साइज है, विड्थ है इसकी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ये वाइड है। लेंथ है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक ये लॉन्ग है। लेंथ है इसकी 400 किलोमीटर और डेप्थ कितनी है? 2500 मीटर ये डीप है, राइट। ये है इसके डिमेंशंस, ये जो ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि ये स्पेस से भी विजिबल है। आर्कटिक आइस शीट का 8% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, आर्कटिक आइस शीट का। और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है, राइट। वर्ल्ड का फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है ये, फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर, फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है ये, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54th एनुअल मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? वो है स्विट्जरलैंड में। कब है? 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में है, राइट। अब ये स्विट्जरलैंड में कहाँ पे हो रही है? दावोस क्लस्टर में। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है दावोस क्लस्टर, वहां पे ये हो रही है मीटिंग, राइट। और इसका थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। थीम इसका क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसका थीम है। अब ये जो थीम है ना, ये कई बार डायरेक्टली थीम भी एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसको कब फाउंड किया गया था? 24 जनवरी 1971 को इसको फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लॉस स्क्वैब, ये इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, राइट, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है धनु यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? धनु यात्रा फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? ये है ओडिशा का फेस्टिवल। कब ये है? ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, राइट। और ये जो फेस्टिवल है ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि अच्छाई की बुराई पे जीत जो होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये बारगढ़ में होता है, उड़ीसा में बारगढ़ में होता है ये। 1947-48 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और इसमें बेसिकली क्या दिखाया जाता है? इसमें कृष्णा एंड कंस की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, कृष्णा एंड कंस की स्टोरी को। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएट्रिकल फेस्टिवल है और इसको नवंबर 2014 में इसको नेशनल फेस्टिवल का स्टेटस दिया गया था, नेशनल फेस्टिवल, राइट। नवंबर 2014 में इसको नेशनल फेस्टिवल का भी स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है, नेवी की एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या थाईलैंड में एक सिटी है उसका नाम है, तो वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज। ये कब हुई थी? ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये हुई थी 20 से लेकर 23 दिसंबर को हुई थी 2023 को। ये एक्सरसाइज जो थी करी गई थी। इसमें 2 शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, 2 शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। कौन से? INS कुलिश और दूसरे शिप का नाम था INLCU 56। ये 2 शिप्स थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल AN प्रमोद अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ। AN प्रमोद, वाइस एडमिरल AN प्रमोद, ये किसके डायरेक्टर जनरल है? तो ये नेवी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट न्यू कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये आंध्र प्रदेश स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है इसको। इसका ये जो हेडक्वार्टर है NACIN का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है इसका। नेक्स्ट द क्रिस्टल अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय। क्रिस्टल अवार्ड इसको कौन जो है देता है? क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो देती है। अब ये जो क्रिस्टल अवार्ड है ये आर्टिस्ट को दिए जाते हैं। इस साल जो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है ये 3 आर्टिस्ट को दिया गया है। पहले है आर्किटेक्ट डिबेडो फ्रांसिस कैरे, आर्किटेक्ट है ये, आर्किटेक्ट डिबेडो फ्रांसिस कैरे, डिबेडो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और एक्टर माइकल यॉ को दिया गया है, MICHELLEYEOH, माइकल यॉ को दिया गया है। और थर्ड है गिटारिस्ट नाइल रॉजर्स को दिया गया है, राइट। ये 3 है जिनको इस साल क्रिस्टल अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 हेल्ड? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे हो रहा है? इस साल का जो साइंस फेस्टिवल है ये हो रहा है फरीदाबाद में। कब है? जनवरी 17 से
20 के बीच में होगा, 2024 को होगा, जनवरी 17 से 20 के बीच में 2024 को होगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो फेस्टिवल है ये इसका 9th एडिशन है, राइट। और इसका थीम क्या है? इस साल ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। इसमें टोटल 22 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, 22 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। और ये कब से ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है? 2015 से ये ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है। तभी 2024 वाला जो है ये इसका क्या है? 9th एडिशन है। नेक्स्ट है एताना बोनमाती एंड अर्जेंटीनाज लायन मेसी इज रिलेटेड टू विच गेम। ये फुटबॉल से रिलेटेड है, दोनों ही जो है एताना बोनमाती एंड लायन मेसी फुटबॉल से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली फीफा अवार्ड्स दिए गए हैं तो दोनों को अवार्ड मिला है। जो लायन मेसी है, लायन मेसी को बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है, बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है, बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड इनको दिया गया है। और जो एताना बोनमाती है इनको फीफास बेस्ट विमेंस फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। फीफास बेस्ट विमेन फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, विमेंस फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंदा डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लिरेन इन द टाटा स्टील मास्टर्स इन विच कंट्री। ये कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, ये नीदरलैंड में हुआ था। इसको यहाँ पे हमारे जो इंडिया के चेस प्लेयर थे आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया। आर प्रज्ञानंदा क्या है? ये इंडिया के चेस प्लेयर है, जो पहले ये सेकंड इंडिया के चेस प्लेयर है जो फेमस है। फर्स्ट कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो इसके ऑथर है चित्रा बैनर्जी दिवाकरनी, चित्रा बैनर्जी दिवाकरनी। इसमें लाइफ स्टोरी मेंशन करी गई है सुधा एंड नारायण मूर्ति जी की। सुधा एंड नारायण की लव स्टोरी को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर थे, राइट। नेक्स्ट है द बुक फर्टिलाइजर द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी इज रिटन बाय। बुक के राइटर कौन है? अब बुक का नाम आया है तो उसके राइटर का नाम भी पूछा जा सकता है, या राइटर का नाम होगा नीचे बुक्स का नाम दिया होगा तो आपको बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो बुक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, तो इसके राइटर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है मेजर रणजीत कुमार हु रिसीव्ड हिज सेकंड सेना मेडल ग्लैंट्री इज विच फ्रॉम विच स्टेट। ये ए रंजीत कुमार ये कौन सी स्टेट के हैं? तो ये है तमिलनाडु के। इनको बार टू सेना मेडल मिला है, सेना मेडल जिसको बोलते हैं, सेकंड सेना मेडल बोलते हैं, बार टू सेना मेडल ग्लैंट्री अवार्ड है इनको दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया था? क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में इन्होंने एक अवलांचे रेस्क्यू टीम को लेड किया था। अवलांचे रेस्क्यू टीम हुई थी, अवलांचे रेस्क्यू टीम को इन्होंने लेड किया था, जिसमें इन्होंने 29 स्टूडेंट्स को सर्च किया था उत्तरकाशी में अवलांचे से। नेक्स्ट है वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी टेम्पल ये पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा पुरी में है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली अब ये न्यूज में है, क्योंकि जो पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, कॉरिडोर
प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसका एम क्या है? ये जो पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म होली टाउन ऑफ पुरी इनटू इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज। जो पुरी का होली टाउन है, क्योंकि ये जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है ये काफी रिलीजियस, फेमस रिलीजियस टेम्पल है, तो इसका एम है कि हमारा ये जो होली टाउन है, पुरी का होली टाउन है, इसको इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज बनाया जाए। और ये जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट इस पे कितनी आई है? 3700 करोड़ की इसकी कॉस्ट है ये प्रोजेक्ट की, राइट। नेक्स्ट है मेडिसन मार्श बिकम्स। मेडिसन मार्श कौन है? मेडिसन मार्श रिसेंटली मिस अमेरिका बनी है, राइट। ये यूएस एयरफोर्स की ऑफिसर थी। पहले कौन थी ये? यूएस एयरफोर्स की ऑफिसर थी पहले, क्या अभी भी यूएस एयरफोर्स की ऑफिसर है। ये पहली एक्टिव ड्यूटी विनर है, मतलब ड्यूटी पे थी तब भी इन्होंने मिस अमेरिका का जो अवार्ड है उसको जीता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।